मंथली टेस्ट जैक बोर्ड में जो आप लोग का 7 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। 7 जुलाई को जो आप लोग का टेस्ट होगा एसएसटी में, आप लोग का जो है सिविक्स से क्वेश्चन रहेगा। और सिविक्स में जो आप लोग क्वेश्चन रहेगा उसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम पहले करवा दिए हैं पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को जो है याद करके जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। आप लोग का मंथली टेस्ट आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो बेल्जियम में आप लोग का डच, फ्रेंच और जो है जर्मन भाषा बोली जाती है, ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या क्या तात्पर्य है। सत्ता की साझेदारी क्या होता है कि मान लीजिए कोई सी का भी सरकार है, अब उसमें जो है अलग अलग विभाग जो है अलग अलग मंत्रियों को दे रहा है, उसी का साझेदारी इसको हम लोग कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सत्ता का साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है, तो इस व्यवस्था को सत्ता का क्या कहा जाता है, साझेदारी, है ना। मतलब सभी को जो है जितना भी आप लोग का देश के अंदर जो है जो भी चुनावी पद के लिए जितना भी आप लोग का हिस्सेदार मंत्री है उसके सबको जो है कुछ कुछ सत्ता देना, उसी को जो है सत्ता की साझेदारी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो ये भाषा लिखा हुआ है आपको अपने वर्ड में आंसर देना है, आपको नंबर मिलेगा। श्रीलंका में आपसी झगड़ा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए श्रीलंका में अब जनसंख्या 74% सिंगलियों का है और आप लोग का 18% तमिल का है, ठीक है। याद रखिएगा श्रीलंका में आपसी झगड़ा मतलब गृह युद्ध हो गया। क्यों इसलिए क्योंकि जो है वहाँ पे सिंगली का जो है आबादी ज़्यादा है और आप लोग का तमिल का जो आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे इसीलिए आपस में जो है ये सबका कहना है कि मेरा ये दोनों का भाषा को लेकर युद्ध हुआ। मेरा भाषा बड़ा है, मेरा भाषा बड़ा है ना, मेरा जाति बड़ा है, मेरा समूह बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे जो है गृह युद्ध हो गया है, ठीक है। तो आपसी झगड़ा का कारण है यहाँ पे जो है सिंगलियों 74% और 18% तमिल है। वहाँ की सरकार ने सिंगली को जो है बहुसंख्यकवाद को तमिल पर थोप दिया। मतलब क्या किया कि सिंगलीवाद को वहाँ का जो है तमिल को जो है थोप दिया, मतलब तमिल को दबाने की कोशिश किया, जो तमिलों को सहन ना हो सका, है ना। तो तमिल सब्जेक्ट का जो व्यक्ति है, तमिली व्यक्ति, वो उसको जो है सह नहीं सका, है ना। ऐसे में गृह युद्ध शुरू हो गया। आज तक ये शांत नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है ना। देखिए एक तो ऐसा जरूरत है, कोई भी एक ही आदमी के पास सरकार रहेगा तो इतना बड़ा देश वो चला नहीं पाएगा, इसलिए साझेदारी जरूरी है। पहला तो एक चीज़ होगी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन नंबर में लिखा हुआ है, सत्ता की बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो है अंदेशा कम हो जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग का जो डिपार्टमेंट रहता है सबके पास बटा हुआ रहता है, तो जो एक आदमी के पास कोई भी टेंशन बोधरेशन नहीं रहता है ना, सबके पास जो है छोटा छोटा काम आ जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए जो है सत्ता की हिस्सेदारी दे देना जो है राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए क्या होता है, अच्छा होता है ना। इससे राजनीतिक सत्ता भी जो है बहुत दिन तक चलता है, जितना आप लोग का समय है। नहीं तो क्या होता है 5 साल का यदि चुनाव का टाइम है, 5 साल आपको राज करना है, तो उसमें क्या होता है 2 साल 2.5 साल में ही क्या होने लगता है, उसके जो है जो कार्यकर्ता होते हैं छोड़ के जाने लगते हैं। इससे जो है सत्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है ना। सर अब यहाँ पे खौन में बताया, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की क्या आत्मा है, ये लाइन जरूर लिखिएगा, नंबर आपको मिलेगा। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन। लोकतंत्र और राजतंत्र दो वर्ड होता है। राजतंत्र राजा के द्वारा शासन जो पहले होता है, लोकतंत्र अभी चल रहा है लोगों के द्वारा शासन होता है ना। तो यहाँ पे लोगों का व्यवस्था के अंतर्गत है ना। तो लोकतंत्र भी देखिएगा, लोग सब जो चुनाव जिताता है तब कोई जो है नेता मंत्री बनता है। अब यहाँ पे बताया उनके बीच जो है सत्ता का क्या होता है, बांटा जाया और ये लोग जो है ढरे से रहे, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को बताया कि जो वहाँ पे जो सिंगली सब वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे सबको जो है उसी सब का से चलता था। यहाँ पे जो है तमिल का नहीं चलता, इसीलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के मध्य से ही समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में सरकार की नीतियों में सिंगली भाषा बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, है ना। जैसे बताया गया कि श्रीलंका में जो है सरकार की नीतियाँ जो सिंगली भाषा को बहुसंख्यक, है ना, यानी सिंगली भाषा को जो है ज़्यादा जो है प्रतिष्ठा दिया गया, बहुत ज़्यादा जो है आदर दिया गया। और यहाँ पे जो है प्रभुत्व मतलब जो है इसको प्रभुत्व बनाया गया, मतलब इसको जो है मैन ऑर्डर इसी को दिया गया है। क्या ये सही है, तो आपके कथन में बताना है। देखिए 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया
गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया है ना। पूरा जो है श्रीलंका में जो है आप लोग का जो है राष्ट्रभाषा जो है सिंगली भाषा को बना दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सिंगली भाषा को प्राथमिकता दिया गया और देने की नीति को अपनाया गया। मतलब जो भी आप लोग का जो है एग्जाम होगा उसमें सिंगली भाषा से ही लिखा जाएगा। एक नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत के संरक्षण और बढ़ावा देगा, है ना। यानी जो है वो जो भी सिंगली लोग होते हैं वो सब बौद्ध धर्म को मानते हैं ना, उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा देगा, बहुत ज़्यादा सम्मान देगा। श्रीलंकाई तमिल का नागरिकता से अलग रखा गया है ना, इसका नागरिकता इसे छीन लेने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसके बीच में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। तो आप ये सब चीज़ लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्याख्या के बारे में चर्चा करें, है ना। सत्ता की साझेदारी श्रीलंका में कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताना है। देखिए श्रीलंका में सिंगली बहुसंख्यक है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में से आपका जो है सिंगली था और तमिल सब क्या था, कम था, अल्पसंख्यक, है ना। अल्पसंख्यक मतलब कम होता है। श्रीलंका में सिंगली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तथा कई ऐसे कदम उठाए जिसमें अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता से उचित साझेदारी नहीं मिली, है ना। ऐसा बहुत सारा कदम उठाया गया सिंगली के द्वारा कि सिंगली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, सिंगली के लोग को ज़्यादा आदर देने लगा, है ना। इस तरह के जो है तमिल को सत्ता से हटाने का साझेदारी नहीं दिया जा रहा था, इसको सम्मान नहीं दिया जा रहा था। अब बताया उनके हितों का हानि हो रहा था, है ना। उनके हितों का क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। तो इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं, कुछ बात आप लोग को देखिए बताया गया है, कुछ टर्म आपको बताया है। पहला क नंबर आपका है, तमिल भाषा में अवहेलना करते हुए सिंगली भाषा को देश की एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। सबसे पहले सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। वही चीज़ लिखा हुआ है जो आप लोग का नौकरी था उसमें जो है आप लोग का सिंगली भाषा को प्राथमिकता, बौद्ध धर्म को जो है सरकारी संरक्षण दिया जा रहा था, है ना। ये सब चीज़ बताया जा रहा था जिससे जो है आपका सिंगली में सत्ता का साझेदारी इसी प्रकार किया जा रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, श्रीलंका में समाज की जटिलता बनावट की व्याख्या करें, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, मंथली टेस्ट में भी हो सकता है, पूछ लेगा, ठीक है। श्रीलंका की एक द्वीपीय देश है, एक क्या है, एक द्वीपीय देश है जो भारत की दक्षिण तट पर, जो भारत के दक्षिण तट पर आप देखिएगा यहाँ पे जो है क्या है, श्रीलंका, है ना। यहाँ पे आप लोग का श्रीलंका दक्षिण तट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी आबादी करीब जो है 2 करोड़ है ना, मात्र 2 करोड़, जो हमारा सिर्फ हरियाणा उतना आदमी रहता है ना। अब यहाँ पे बताया हरियाणा के बराबर है। अब यहाँ पे बताया है बेल्जियम की ही भांति यहाँ पे कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देश में जो है आपका आबादी के कुल 74% वहाँ पे सिंगली आदमी रहता है, सिंगली बोलने वाला, और 18% तमिल व्यक्ति रहता है, तमिली बोलने वाला। बाकी जो है छोटा छोटा अन्य जाति समूह का लोग रहता है, जैसे ईसाई मुसलमान का देश, वहाँ पे जो है जाति का लोग रहता है। जिसमें बताया था कि देश के उत्तर पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्से में सिंगली को बहुसंख्यक में है, ठीक है। तो यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मामले को उचित हल निकालते हैं ना, उचित हल निकालते, सब बैठ के सलाह मशवरा करता। लेकिन यहाँ पे आदमी श्रीलंका में इस तरह नहीं हुआ। वहाँ बहुसंख्यक यानी वहाँ पे जहाँ पे जिसका ज़्यादा संख्या था उसी का बात सुना गया, और समुदाय अर्थात सिंगलियों ने अपना बहुसंख्यक को दूसरे पर थोप दिया। जैसे हम बहुत ज़्यादा हैं तो ये सबको आदमी मिल गया, और जो है जो कम है उसको, जो कम लोग का जो आबादी उसको ऊपर जो है अपना धावा बोलने लगा, है ना। तो वही बता रहा है किया जहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध मतलब घर में ही युद्ध हो गया, है ना। मतलब अपना देश में 2 गुट में आदमी बढ़ गया और क्या होने लगा, युद्ध होने लगा, जिसके कारण क्या होता है, और ये युद्ध आज भी थमने का नाम ले रहा है, आज भी अभी भी जो है ये युद्ध चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एकदम, ये लास्ट नंबर है, सामुदायिक सरकार से आपका समझते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार है को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले के लोगों को कहा जाता है। सामुदायिक मतलब जो समुदाय का है ना, अलग अलग समुदाय का। बेल्जियम में आपका देखिएगा, जैसे आपका डच बोलने वाला का एक समुदाय हो गया, फ्रांस बोलने वाला फ्रांसी बोलने वाला का एक समुदाय हो गया, संस्कृत बोलने वाला एक समुदाय हो गया, तो उसी को बोलते हैं सामुदायिक सरकार, है ना। अब यहाँ पे जो समुदाय के अनुसार चलता है, भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रांस, जर्मन बोलने वाले समुदाय। ऐसे सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा और मामलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है, ठीक है। तो यही होता है आप लोग का सामुदायिक सरकार। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें आप लोग का जो है इसी के अंदर से वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका भी एसएसटी जो है समाप्त हो गया है, ठीक है। आगे जो और सब वीडियो आएगा, तो वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा।